हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इंदिरा आवास योजना पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंदिरा आवास योजना से पहले कौन कौन से प्रोग्राम आए थे। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे देश में रिफ्यूजीज आए थे। जैसे कि हमारे देश के लोग पाकिस्तान में चले गए और पाकिस्तान के कुछ लोग हमारे देश में आ गए। जो हमारे देश में लोग आए थे उनको हम रिफ्यूजीज कहते हैं। और जो वो उनके पास घर नहीं थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पब्लिक हाउसिंग प्रोग्राम लेकर आए ताकि जो वो लोग आए हैं उनको घर दिया जा सके और वो उस घर में रह सके। उसके बाद 1957 में विलेज हाउसिंग प्रोग्राम आया। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, ये प्रोग्राम जब सेकंड 5 ईयर प्लान आया तब ये स्टार्ट किया गया था। इस प्रोग्राम में क्या था कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो वो लोग हैं उनको लोन्स दिए जाएं और वो इन पैसों से अपने घर कंस्ट्रक्ट कर सकें। जब 5th 5 ईयर प्लान ख़त्म होने वाला था तब तक 65,000 जो होम्स थे वो कंस्ट्रक्ट हो चुके थे। उसके बाद 1985 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, उन्होंने एक और स्कीम लेकर आए जिसका नाम था इंदिरा आवास योजना। इस स्कीम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन 2015 तक जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने इस स्कीम को बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना रखा, जिसका एम था कि 2022 तक 2 करोड़ के आसपास जो घर हैं वो कंस्ट्रक्ट करने हैं। इंदिरा आवास योजना जून 1985 में आई। उन्होंने ये स्कीम रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के अंडर लेकर आए थे। मतलब ये जो स्कीम थी ना, ये सब स्कीम थी रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की, ठीक है, जिनमें उन्होंने क्या सोचा कि वो घर कंस्ट्रक्ट करके देंगे एससी और एसटी वाले लोगों को और फ्रीड बॉन्डेड लेबरर्स को। फ्रीड बॉन्डेड लेबरर्स क्या थे कि पहले क्या होता था कि जो लेबर्स होते थे ना, कई बार वो बॉन्डेड लेबर्स होते थे। जैसे कि जो उनके मालिक होते थे या फिर वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन उनसे बहुत काम लेती थी और उनको बहुत कम पैसे देते थे। कम पैसों में वो काम उनसे लेते ही रहती थी। वो बॉन्डेड लेबर्स थे। बॉन्डेड का मतलब होता है ना कि बंधा हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक एक्ट आया। उस एक्ट ने इन लेबर्स को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से फ्री किया। जब ये लेबर्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से फ्री हुए तो उनको फ्रीड बॉन्डेड लेबर्स कहा गया। लेकिन उनके पास तो अब घर नहीं थे, इसीलिए वो इस योजना में आते हैं जिसमें उनको घर कंस्ट्रक्ट करके दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। जो ये योजना थी वो 1 जनवरी 1996 में एक इंडिपेंडेंट स्कीम बन गई थी, क्योंकि पहले तो ये सब स्कीम थी, ठीक है। उसके बाद 1996 में ये इंडिपेंडेंट स्कीम हो गई थी। इस स्कीम में क्या था कि ये जो होमलेस और पुअर लोग हैं जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं और वो लोग जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं है, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना इस योजना का काम था। जो ये घर थे उनमें एक रूम होता था, एक किचन थी, एक बाथरूम था और एक स्मोकलेस चूल्हा होता था। अब कौन कौन सी बेनिफिशरीज हैं इस योजना के, जैसे फ्रीड बॉन्डेड लेबरर्स हो गए, उसके बाद एससी एसटी हाउस होल्ड्स हो गए जिसमें विक्टिम्स ऑफ वायलेंस आते हैं। जैसे कि कोई भी फॉर एग्जांपल 1947 में बहुत सारे वायलेंस हुए थे, उसके बाद भी हमारे देश में बहुत सारे वायलेंस हुए थे, ठीक है। उन वायलेंस के जो विक्टिम्स थे वो इस योजना में इंक्लूड होते हैं कि उनको भी हम घर बना कर देंगे, क्योंकि उस वायलेंस के दौरान जिन विक्टिम्स के जो घर डिस्ट्रॉय हो गए थे उनको घर बना के देना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनको विडोज़ चलाती हैं या फिर अनमैरिड वीमेंस चलाती हैं, वो फैमिलीज भी इस योजना में इंक्लूड होती हैं। कुछ फैमिलीज जिनके जो घर थे वो नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन, ऐसे डिज़ास्टर्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए, वो फैमिलीज भी इस योजना में इंक्लूड होती हैं। उसके बाद आता है वो फैमिलीज या फिर वो विडोज़ जिनके हस्बैंड डिफेंस पर्सोनल में किल हो गए थे, ठीक है। उसके बाद नॉन एससी या फिर एसटी वाले लोग आ गए कि एससी और एसटी वाले लोग तो इस योजना में इंक्लूड है ही, लेकिन जो नॉन एससी एसटी वाले लोग हैं और जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर आते हैं वो लोग भी इस योजना में इंक्लूडेड थे कि गवर्नमेंट उन लोगों को भी जो होम्स है वो कंस्ट्रक्ट करके देखे। जो लोग फिजिकली या फिर मेंटली इम्पेयर्ड हैं वो भी इस योजना में इंक्लूड होते हैं।
और उसके बाद जो एक्स सर्विस मैन है मिलिट्री में या फिर पैरा मिलिट्री फोर्सेस में, वो एक्स सर्विस मैन भी इस योजना में इंक्लूडेड है। जब कई बार ऐसा होता है कि कुछ रीजन्स होते हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट वहाँ पर कोई ना कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहती है। तो जब गवर्नमेंट वहाँ के लोगों को डिस्प्लेस कर देती है, तो वो डिस्प्लेस्ड पर्सन जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट उनको नया घर कंस्ट्रक्ट करके देती है। वो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स भी इस योजना के अंडर आते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको पता चला कि जो इंदिरा आवास योजना है उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके बेनिफिशरीज कौन कौन से हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।